इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक बहुमंजिला भवन पर आधारित प्रश्नों को। यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है एक एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर, एक बहुमंजिला भवन जिसके शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिला भवन के ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस के लिए हमें फिगर बनाना काफी इंपॉर्टेंट होता है। यदि हम फिगर बना लेते हैं तो क्वेश्चन हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है और हम बहुत आसानी से क्वेश्चन को हल भी कर लेते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को एक बार पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन के अनुसार हम फिगर को बनाएंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को हल करेंगे। तो कहता है कि एक बहुमंजिला भवन, एक बहुमंजिला भवन। चलिए हम एक बहुमंजिला भवन बना लिए। तो भवन है तो पहले जमीन होगा, क्योंकि जमीन पे ही भवन होगा। एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर, ये बहुमंजिला भवन है जिसका ये शिखर है और यहाँ कोई व्यक्ति है जो देख रहा है। शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन, इसके सामने कोई एक भवन है। मान लीजिए ये कोई दूसरा भवन है जिसका ऊंचाई 8 मीटर है, जिसका जो ऊंचाई है वो 8 मीटर है और कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है और इसको देख रहा है। तो 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, ये भवन का शिखर हो गया, और तल, और ये भवन का शिखर और ये तल हो गया। चलिए हम यहाँ लिख भी देते हैं, ये शिखर हो गया और ये तल हो गया के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। अवनमन कोण, तो अवनमन कोण चलिए यहाँ से कोई देख रहा है और फिर ये यहाँ से कोई देख रहा है, और अवनमन कोण सदैव ऊपर बनता है। तो कितना, 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो ये जो कोण होगा ये 30 डिग्री हो जाएगा और ये 45 डिग्री हो जाएगा। ये 30 शिखर का जो कोण हो जाएगा वो 30 डिग्री और ये जो तल है उसका 45 डिग्री हो जाएगा। और हम जानते हैं कि उन्नयन कोण अवनमन कोण के बराबर होता है, अर्थात यदि ये 45 है तो यह भी 45 होगा, ये 45 हो जाएगा, और ये 30 है तो यह भी 30 होगा। ये 45 और ये 30 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि उन्नयन कोण अवनमन कोण के बराबर होता है। अब कहता है बहुमंजिला भवन की ऊंचाई, अर्थात ये जो भवन है हमें इसका ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इसके ऊंचाई को हम h मान लिए। हमें बहुमंजिला भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है जिसे हम h मान लिए, और दोनों भवनों के बीच की दूरी भी हमें ज्ञात करना है, अर्थात यहाँ से यहाँ तक दोनों भवनों की बीच की दूरी भी हमें ज्ञात करना है जिसे हम x मान लिए। तो हम लिख लेते हैं भवनों की बहुमंजिले भवन की ऊंचाई, माना बहुमंजिला भवन की ऊंचाई बराबर h, और दोनों भवनों के बीच की दूरी, दोनों भवनों के बीच की दूरी बराबर x। हम मान लिए ये जो बहुमंजिला भवन है इसका ऊंचाई h है और दोनों भवनों के जो बीच की दूरी है वो x है। अब यहाँ से एक चीज समझना होगा हमें, क्योंकि ये जो 8 मीटर है तो यह भी यहाँ से यहाँ तक यह भी 8 मीटर ही होगा। ये यहाँ से यहाँ तक ये 8 मीटर, तो यह भी 8 मीटर ही होगा। तो फिर यदि हम ये पूछें इसका ऊंचाई कितना हो जाएगा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक h है, जिसमें बहुमंजिला भवन है जिसका ऊंचाई है h माने है, और ये 8 है। इसका मतलब ये हो जाता है
कि यहाँ से यहाँ तक जो बच रहा है वो h-8 हो जाएगा। हम इसका नाम दे देते हैं ताकि और क्लियर हो जाएगा। इसे हम a मान लेते हैं, b, इसको c, d और इसको हम e कह देते हैं, a, b, c, d और ये हो गया e। कहने का मतलब है कि यदि AD बराबर h, AD बराबर h तो हमें चाहिए AE। तो AE बराबर हम लिख सकते हैं AD माइनस AE, AD माइनस ये यहाँ से यहाँ तक AD और माइनस ED, AD में से यदि ED घटा देंगे तो हमें AE मिल जाएगा। यहाँ हो जाएगा ये ED और AD यहाँ से यहाँ तक जो H है और माइनस ED यहाँ से यहाँ तक जो 8 है, ये h-8 हो जाएगा। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ हमें दो समकोण त्रिभुज मिल रहा है। पहला समकोण त्रिभुज ABE मिल रहा है और दूसरा ACD मिल रहा है, जिसमें समकोण त्रिभुज ABE का जो कोण है वो 30 डिग्री है और ACD का जो कोण है वो 45 डिग्री है। तो सबसे पहले हम चलते हैं त्रिभुज ABE से। त्रिभुज AEB से जहां थीटा बराबर 30 डिग्री है, तो यहां हम लिखेंगे थीटा बराबर 30 डिग्री। अब चूंकि हमें ये आधार x माने हैं और ये लंब है, तो हमें x अर्थात आधार ये x है तो यह भी x हो जाएगा, ये x है तो यह भी x होगा, तो ये आधार हो गया और ये लंब हो गया। तो हमें लंब और आधार का उपयोग करना है। इसके लिए हम tan थीटा के फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। तो यहाँ से tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो tan है तो tan लिखेंगे, थीटा का मान 30 डिग्री है तो 30 लिखेंगे, बराबर इसका जो लंब है ये h-8 AE, इसको हम AE लिख देते हैं, लंब इसका AE हो गया। अब बटा आधार BE है तो हम लिखते हैं BE। अब tan 30 का मान 1/√3 होता है, बराबर AE, AE का जो मान है वो h-8, यहाँ से AE बराबर h-8 और BE का जो मान है BE जो x है तो यहाँ हम x लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं BE बराबर x और यह बराबर है, ये जो BE है वह बराबर है CD के जो x है, यह BE बराबर है CD के जो x के बराबर है, तो यहाँ हम x लिखेंगे। अब इसको हल कर लेते हैं, इसको हम क्रॉस गुना करते हैं, x से जब 1 में गुना करेंगे तो ये x रह जाएगा और ये √3 से गुना करें तो ये √3 h-8 हो जाएगा और इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1, इसे हम समीकरण 1 मान लिए। अब हम चलेंगे त्रिभुज ACD से, त्रिभुज ACD से जहां थीटा का जो मान है वो 45 डिग्री है, यहाँ थीटा का जो मान है वो 45 डिग्री है, तो यहाँ भी हमें लंब और आधार का ही उपयोग करना है। तो इसके लिए tan थीटा बराबर फॉर्मूला वही लंब बटा आधार, तो tan और थीटा का मान यहाँ 45 है तो 45 लिखेंगे, बराबर इसका जो लंब है वो AD है जिसे हम h माने हैं, यहाँ से यहाँ तक h है, क्या लिखेंगे h बटा आधार इसका x है तो यहाँ हम x लिखेंगे। अब ये tan 45 का मान 1 होता है, बराबर h बटा x अर्थात x बराबर हो जाएगा h, x बराबर h हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस x की जगह या यहाँ h है तो h की जगह हम x रख देते हैं। चलिए
इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1 है, और यहाँ x बराबर हमको h मिल गया है, इसे हम समीकरण 2 कह देते हैं। तो अब लिखेंगे h का मान, h का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा है x बराबर √3 h माइनस 8 √3। h की जगह हम, यहाँ h है, h की जगह x रख देते हैं, x माइनस 8 हो जाएगा। तो अब यहाँ से इसको हम गुना कर लेते हैं, √3 से x में गुना करेंगे, ये √3 x हो जाएगा, माइनस √3 से 8 में तो √8 √3 हो जाएगा। अब ये x यहाँ से ये प्लस में है, इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, बराबर ये माइनस में 8 √3, माइनस में 8 √3 हो गया। अब यहाँ से ये x बराबर, यहाँ x और यहाँ भी x है, हम दोनों में से x कॉमन कर लेंगे, तो मिलेगा 1 माइनस √3 बराबर माइनस 8 √3 हो जाएगा, 8 √3 हो गया। x बराबर यहाँ से मिलेगा माइनस 8 √3 बटा 1 माइनस √3, ये यहाँ से इसके हर में चला आएगा। अब यहाँ पे हम इसके हर का परिमेयकरण कर देते हैं, तो माइनस 8 √3 बटा ये 1 माइनस √3, हर का परिमेयकरण करेंगे तो माइनस तो प्लस करके ऊपर नीचे गुना करते हैं, ये हो जाएगा 1 जोड़ √3 बटा 1 माइनस √3 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको हम इतना ही रहने देते हैं, माइनस 8 √3 और 1 जोड़ √3 बटा ये a माइनस बी और a, सॉरी यहाँ प्लस होगा ये, क्योंकि माइनस तो प्लस करके गुना भाग करते हैं, तो a माइनस बी और a प्लस बी, ये हो जाएगा a² माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से ये माइनस 8 √3 1 जोड़ √3 बटा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस स्क्वायर से रूट खत्म तो ये 3 हो जाएगा। तो अब यहाँ से माइनस 8 √3 1 जोड़ √3 बटा माइनस में 2 बचेगा, तो माइनस से माइनस कट गया, 2 चौका 8, यह भी कट जाएगा, तो मिलेगा 4 √3। हम इसको गुना कर लेते हैं, 4 √3 से 1 में गुना करेंगे तो ये 4 √3 हो जाएगा, और प्लस √4 है तो 4, और √3 से √3 में गुना करेंगे तो 3, ये हो जाएगा 4 √3 जोड़ 12, 4 √3 जोड़ 12 हो गया। तो यहाँ से ये x बराबर, हमें x बराबर जो मिल गया 4 √3 जोड़ 12, यहाँ से हम क्या करते हैं, √3 का मान रख देते हैं, 4 गुना 1.732 जोड़ 12, अब गुना करते हैं, 4 दूना 8, 4 3 12 के 2 हाथ 1, 7 चुका 28 के 29 के 9 हाथ 2, 4 2 6 और जोड़ 12, अर्थात 12 और 6 18.928, ये हमारा x का मान मिल गया, जो दोनों भवनों की बीच की दूरी है। और हमें दोनों भवनों के बीच की दूरी और बहुमंजिले भवन की ऊंचाई भी निकालना है। यहाँ x बराबर h है, x जो है h के बराबर है, इसीलिए बहुमंजिले भवन की जो ऊंचाई हो जाएगा, ऊंचाई बहुमंजिले भवन की ऊंचाई 18.928 हो जाएगा, और फिर दूरी यह भी 18.928 मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू।